बेटा डील का क्या है, कल कर लेंगे। मगर डील के लिए जो इतना सारा पैसा लेकर आए उसका क्या? हाँ, रात का वक्त है, पता नहीं रास्ता कैसा होगा। बेटा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी आप खामखा डर रही है और साथ में हम लोगों को भी डरा रही है। मॉम, इससे पहले भी तो क्षितिज इससे ज्यादा पैसे लेकर आया है, इसमें नई बात क्या है मॉम? हाँ बेटा, नई बात तो नहीं है, मगर पता नहीं मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होगा। अरे भाई ये पानी चेंज करके बोतल वाला लेके आओ, जाओ। जी साहब। अरे पवन, यहाँ से पंदूज जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं? शॉर्टकट तो है साहब, मगर वो रास्ता ठीक नहीं है, बहुत ही गड़बड़ है। भाई साहब मैं भी बहुत देर से इससे यही बात पूछ रहा हूँ। एक तो इस हाईवे में इतना ट्रैफिक ज्यादा है कि नाक में दम करके रखा है। वही तो। अरे वैसे वो रास्ता कैसा है, कालन घाट वाला? पीछे बोर्ड भी तो लगा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा मॉम, मैंने भी देखा। साहब कालन घाट जाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब आज तक उस रास्ते पे जो भी गया वो वापस नहीं लौटा है। वापस नहीं है मतलब क्या हुआ? हाँ मैडम एक्सीडेंट हो गया सबका, कोई नहीं बचा है। एक्सीडेंट? अरे यार क्यों अफवाह फैला रहे हो? अरे भाई तो तुम सिर्फ इतना बताओ कि वहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे या नहीं। बेटा अब छोड़ दे, चले चलते हैं। सर मैंने आपसे हेलो कहा। हेलो हेलो काजल। क्या हुआ सर, किस सोच में डूबे हुए थे? कुछ हो गया है क्या? तो होना क्या है काजल, सोच रहा था कि अगर अभिजीत सर सीआईडी में वापस नहीं आते तो सीआईडी का क्या होता, हमारा क्या होता। हाँ सर, मुझे तो रोना आता था अभिजीत सर को इस हालत में देखकर। सीआईडी की जान है अभिजीत सर, पता नहीं अचानक उनके दिमाग को हो क्या गया था। लेकिन अभिजीत सर तो एकदम ठीक हो गए हैं, अभी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या हो रहा है फ्रेडी? कुछ नहीं सर, एसीपी साहब ने मुझे छुट्टी पे जाने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, फिर क्या है, निकल लो यार। 50 जगह के नाम बताया है वाइफ ने, जहां जहां पे उसे घूमना है। वेरी गुड, ले जाओ भाभी जी को घुमाओ सब जगह यार। सर एक तो 50 जगह घूमने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा ये कि बजट भी थोड़ा टाइट है, प्लेन का टिकट खरीदने में ही पैसे निकल जाएंगे। ये बात है, तो मैं भाभी जी से बात करता हूँ, थोड़ी कम जगह जाएं यार। अरे सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, काजल बात करेगी ना। अरे यार फ्रेडी, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ यार, भाभी जी मेरी बात सुनेंगे कि काजल की? अभिजीत सर आप ठीक हो गए हैं ना? हाँ क्यों? आप पहले वाले अभिजीत सर है ना? अरे यार फ्रेडी, मैं वही पुराना अभिजीत हूँ यार। तो फिर सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी वाइफ को फोन मत करना। ये क्या बात हुई फ्रेडी यार, मैं भाभी जी से काफी दिन से बात नहीं हुई है, मैं बात कर लेता हूँ यार एक बार। सर पिछली बार जब आपने फोन किया था ना तो मेरे घर में आग लगा दी थी, 1 महीने तक बात नहीं की थी उसने मुझसे। अरे यार मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, मैंने कहा था कि फ्रेडी आजकल कितना खुश रहता है, लड़कियों की बातें करता है, बस। और क्या बोला था मैंने? और कुछ बाकी रहेगा था बोलने के लिए? करूं फोन? नहीं, मैं वाइफ को सब जगह घुमाने ले जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। कार से जाऊंगा। कार से जाओगे? पहले पंडूज जाऊंगा, वहां तक तो मैं ड्राइव कर सकता हूं, वहां पे थोड़ा आराम करके आगे निकल लूंगा। सर आप कार से पंदूज जा रहे हैं? सर वहां रास्ते पे तो कालन घाट आता है ना? हाँ तो? सर प्लीज आप उस रास्ते मत जाइए। क्यों? हाँ यार फ्रेडी, ये कलंगट काफी खतरनाक जगह है, सुना है वहां पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं।
हेलो, सिटी हॉस्पिटल। आइए सर। सर ये है मिसेस अलीशा, इन्होंने मुझसे फोन करवाया था। हम इनसे बात कर सकते हैं? बात करने की हालत में तो नहीं है, ये खून काफी बह चुका है। इन्होंने कुछ बताया कि ये सब कैसे हुआ? ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाई, बस बता रही थी एक्सीडेंट हुआ कालन घाट पे। कालन घाट में? जी सर, इस एक्सीडेंट में इनके पति और सास की तो डेथ हो गई, ये बच गई। कमाल है सर, एक और एक्सीडेंट कालन घाट में। ये सारे एक्सीडेंट्स कालन घाट में क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब जरा आप कोशिश कीजिए, शायद इनसे कुछ बात हो जाए। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। अलीशा, सीआईडी ऑफिसर्स आए, तुम इनसे कुछ बात करना चाहती थी ना? कैसी हो अलीशा? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक औरत? क्या? औरत ने गाड़ी रुकाई। हाँ? उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज। नर्स, इंजेक्शन तैयार करिए। अलीशा, oh my God, she's no more. अलीशा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए सिर्फ हम लोगों को बुलाया, मतलब बात कुछ और ही है जो ये हमें बताना चाहती थी। और एक्सीडेंट की वजह एक औरत है। सब हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब कालन घाट में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो एक्सीडेंट्स नहीं, एक सोची समझी साजिश है जो उस औरत ने किया है। सचिन, कालन घाट वाली रोड को सील कर दो, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। सर लगता है गाड़ी बड़ी तेजी से गई और वहां टकराते ही उसमें आग लग गई। गाड़ी इतनी तेजी से आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक्स कोई निशान दिख नहीं रहे, कहीं भी नहीं। हाँ? ये बोनेट भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा लगता है गाड़ी बड़े प्यार से आके यहाँ पे चिपक गई, फिर भी आग लग गई। हाँ सर, अगर क्षितिज गाड़ी चलाकर यहाँ आया होता तो गाड़ी टकराते ही ये शीशा टूट के वो बाहर की तरफ गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाश हमें वहां पर मिली और क्षितिज की माँ की लाश उसके पास में ही।
सामने का कांच भी टूटा हुआ नहीं है। दया, हाँ सर। बस गाड़ी में आग पेट्रोल की वजह से नहीं लगी। तो फिर किस वजह से लगी सर? गाड़ी में आग किसी ने बाहर से लगाई। ओह, अगर बाहर से कोई यहाँ पे आके इस गाड़ी में आग लगाई है तो आसपास कुछ न कुछ निशान मिलना चाहिए। टायर के निशान होंगे अगर कोई गाड़ी से आया होता। अगर गाड़ी से आया होता तो जरा देखते हैं आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या? सिगरेट बट्स, वो भी इतने सारे। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ काफी देर तक बैठा था। और कोई एक आदमी नहीं था, शायद 3-4 लोग होंगे। हो सकता है उन्हीं ने आग भी लगाई हो कार में और खून भी किया हो सर। हो सकता है, पर ये तो सीधा सीधा लूट का मामला लगता है सचिन। सर! हाँ विवेक। हाँ विवेक, ये देखिए सर। ये तो इंजन ऑयल है। ओह, भाई यहाँ पे कोई गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही होगी। शायद ये गाड़ी उन लुटेरों की हो। गाड़ी के बारे में पता करना होगा। ये रास्ता सीधे पंदुश टोल नाके पे जाता है। शायद वहां से इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुए थे कलंग घाट में। फ्रेडी को समझ में नहीं आ रहा, ये कलंग घाट में अचानक एक्सीडेंट कहां से शुरू हो गया? 5 महीने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। सो ये देखिए सर, ये एक्सीडेंट्स भी कुछ अलग ही तरह के हैं। सारे केसेस में कार पूरी तरह से जल गई है। कोई भी आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका, सिर्फ अलीशा को छोड़कर। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि मरने वालों के पास से ना कोई बैग मिला है, ना कोई पर्स, ना ही कोई कीमती सामान। एक्सीडेंट के बाद सारा सामान गायब। कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है? सर, जब लोगों को मालूम था कि रास्ता खतरनाक है तो फिर वो उस रास्ते से गए क्यों? हो सकता है फ्रेडी उन लोगों को नहीं मालूम हो, जैसे तुम्हें नहीं मालूम था। ये सारे लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है ये सब शहर में रहते थे। उस रास्ते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने किसी से तो पूछा होगा कि उस रास्ते से जा सकते हैं क्या? हाँ सर, किसी ने तो बोला होगा उन्हें वहां जाने के लिए। सर, जरा यहाँ पे आइएगा प्लीज। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये भी वही लगता है। वैसे ही मारा? हाँ सर, इसकी गर्दन पे भी वैसे ही निशान। कमाल है, तीनों लाशों की गर्दन पर एक ही जगह एक ही जैसा निशान। कैसा निशान है सालुंके साहब? ऐसा निशान है अभिजीत। ये हाथ से मारा गया है या डंडे से? वैसे डंडे से या लोहे की रॉड से मारने का निशान तो है नहीं है। अरे यार, अच्छा हुआ अभिजीत तुमने फॉरेंसिक साइंस नहीं पढ़ी भैया। क्यों? अगर फॉरेंसिक साइंस पढ़ ली होती तो इस लैब से हम लोगों की तो छुट्टी हो जाती। सर, आपकी हो गई होती, मुझे कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। नहीं, हाँ ओके ओके, मैं समझ गया आपका मतलब। मैं समझ गया तारिका जी। मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ? 100% ठीक कह रहे भाई। ये देखो, इस आदमी को मतलब जब ये जिंदा था हाथ के एक ही वार से मार गिराया गया। एक झटके में? बिल्कुल, एक ही झटके में इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ के एक ही वार से कोई कैसे मर सकता है? मर सकता है ना फ्रेडी, क्योंकि गर्दन की हड्डी जो है वो बहुत नाजुक होती है, एक ही वार से टूट सकती है। ऐसा काम तो एक ही आदमी कर सकता है जिसे मार्शल आर्ट की अच्छी जानकारी हो, जो कराटे अच्छे से जानता हो। अरे आज हो क्या गया तुम्हें यार, छक्के पे छक्के मार रहे हो। ये भी सही है। बिल्कुल सच है, वाकई खूनी कोई ऐसा आदमी है बॉस जिससे मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, इन तीनों लोगों को एक ही तरीके से मारा गया है, पीछे गर्दन पे, वो भी हाथ से। तो इन्हें पहले लूटा गया और फिर मारा गया है। ये भी हो सकता है कि पहले मारा गया हो फिर लूटा गया हो।
किसी भी हालत में इन तीनों की मौत निश्चित थी। बिल्कुल। सर, आप इन लोगों को पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? अरे रुको यार। क्या डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं फ्रेडी, यार मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। दरअसल मैं जोर का झटका धीरे से देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या है वो जोर का झटका? मैं बताती हूँ। क्या क्या तारीख है जी? 1 मिनट। ये देखिए, जो खून आप लोगों को उस एक्सीडेंट साइट पे से मिला था, वो खून नकली है। क्या? खून नकली है? जी हाँ, ये वो वाला खून है जो टीवी सीरियल और फिल्मों में इस्तेमाल होता है, डाई और पैराफिन वैक्स। लेकिन सर, नकली खून का एक्सीडेंट स्पॉट पे क्या काम? बेटी, शायद ये हुआ होगा कि लुटेरों ने नकली खून फैला के एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया होगा और इन विचारों को मदद के लिए बुलाया होगा, और जैसे ये लोग वहां पे पहुंचे, इनका खून कर दिया गया। एक बात और अभी जी, इन तीनों लोगों के पेट में हमें आधा पचा हुआ खाना मिला है। इसका मतलब साफ है, मरने से कुछ देर पहले ही इन लोगों ने खाना खाया होगा। सर, कलंग घाट आने से पहले कुछ ढाबे हैं, शायद वहीं पे बैठ के इन लोगों ने खाना खाया होगा। हो सकता है। एक्सीडेंट साइट पे हमें एक गाड़ी मिली थी, उसके बारे में टोल नाके से पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ कैसे? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था ऑफिसर। मैं कब से यही कहती आ रही हूं कि मेरे पति का खून हुआ था, खून। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका किसी ने खून किया है? क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे पति का सारा सामान गायब था। आखिर कुछ तो होना चाहिए था वहां पे। उनका मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, उनके पास कुछ गहने भी थे। किसी ने पहले उन्हें लूटा और बाद में बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर कार में आग लगा दी। फिर आपको उनकी मौत के बारे में पता कैसे चला? पुलिस ने कार के नंबर से घर का एड्रेस और फोन नंबर का पता लगाया। ज्यादा बात तो नहीं हुई थी हमारी, बस इतना कह रहे थे कि ढाबे पे किसी औरत ने बताया कि आगे एक शॉर्टकट है जिससे जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर मेरी बेटी वो शॉर्टकट ना लेती तो आज जिंदा होती, ना वो उस औरत के कहने पर आती और ना ही शॉर्टकट से जाती। आज ही मेरा खून खौल उठता जब मैं उसकी मौत के बारे में सोचता हूं। बड़ी बेरहमी से जला दिया उन्होंने कार के साथ ही। सर, अब टोल नाके पे से जो गाड़ियां पास हुई है उन सब के नंबर्स मिल गए। कुछ खास बात? हाँ सर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन 8 और 9 बजे के बीच में वहां से एक कार गुजरी थी सर। उस कार का नंबर है LXO 9876B। इस कार के अलावा कोई और कार नहीं गई वहां से 8 से 9 बजे के बीच में? नहीं सर, हर बार यही कार गई है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि हर एक्सीडेंट के बाद में ये गाड़ी LXO 9876B उस टोल नाके से गुजरी है। जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है इस गाड़ी को लेकर। मालिक के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, इस गाड़ी का मालिक मिस्टर परीक्षित है सर। ये कार नवंबर 2009 में चोरी हुई थी सर। चोरी की हुई कार में लूटा जा रहा है लोगों को? लूटा जा रहा नहीं है सर, लूटा जा रहा था। लूटा जा रहा था मतलब? सर, ये गाड़ी भी जला दी गई है सर। अच्छा, तो ये बात है। दया, जैसे उन्हें पता चला कि हम उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने गाड़ी जला दी। है कहां ये जली हुई गाड़ी अब? सर, शहर के बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर सब खटारा गाड़ियां रखी जाती है सर, वहां पे जंकयार्ड पे। लेकर आओ गाड़ी को यहां पर। इस गाड़ी के मालिक को भी बुलाओ। हाँ दया। मिस्टर परीक्षित। तो तुम हो परीक्षित? सर, देखिए इस गाड़ी को गौर से देखिए। ये गाड़ी तुम्हारी है।
सर ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन इसकी ये हालत की किसने? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। ये गाड़ी लोगों को लूटने के काम में लाई गई है, समझे? एक बात पूछूं, कहीं ये गाड़ी तुमने ही तो नहीं दी लुटेरों को? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मेरी गाड़ी तो चोरी हो चुकी थी। कैसे? तुम्हारी कार की चोरी हुई कैसे? सर सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने जॉगर्स पार्क गया था और मैंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके मैं जैसे ही बाहर निकला, किसी ने पीछे से आकर मेरे जोर से मैं गर्दन पे मारा और मैं बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मेरी गाड़ी वहां पर नहीं थी। अच्छा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें वहां जॉगर्स पार्क में मिले? नहीं सर, सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था और कोई नहीं था वहां पे। लेकिन हाँ सर, कुछ लड़के आते थे जो कराटे सीखते थे। हो सकता है उस दिन वो सुबह जल्दी आए हों, लेकिन मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर, पीछे से गर्दन पे वार किया गया। वो जो लाशें पड़ी हैं लैब में, उन्हें भी तो पीछे से मारा गया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लुटेरे हैं जो कालन घाट पर लूटपाट कर रहे हैं? हो सकता है सर, गाड़ी में कहीं पे भी कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है, मगर ये नाम की पट्टी मिली है सर, बैज। आग में थोड़ी थोड़ी पिघल गई। BIKRAM, विक्रम। विक्रम, ये लगता है मुझे किसी वेटर के यूनिफॉर्म पर नाम का बैज होता है ना, वैसे बैज लगता है ये। किसी रेस्टोरेंट या ढाबे का वेटर होगा सर ये। हाँ, कहीं ये बैच दोनों ढाबों में से किसी वेटर का तो नहीं? विक्रम, डांटू नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? पहले ही आधे कस्टमर जैनीज के ढाबे में चले गए। चल जाके पानी लगा। आइए सर, आइए बैठिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और कालन घाट पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। एक्सीडेंट्स? जी हाँ, एक्सीडेंट। लेकिन सर, एक्सीडेंट से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। ये जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ये सब जाने से पहले यहाँ पे खाना खा के गए हैं, यहाँ पे और बगल वाले ढाबे में। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ? हाँ सर, 2 दिन पहले इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में ही खाना खाया था। तो खाना यहाँ से खा के गए थे, तो कालन घाट वाले रास्ते के बारे में किसने बताया था? ये लोग बाहर से हैं, इन्हें कालन घाट जाने के रास्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तुमने बताया नहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया। वो तुम लोगों में से कालन घाट जाने का रास्ता किसने बताया था उन्हें? हाँ? हमने नहीं बताया साहब, और हमें नहीं मालूम। देखो, मामला बहुत सीरियस है। ये मौतें अपने आप नहीं हुई है। सच सच बताओ, किसने कहा था उनसे कालन घाट वाले रास्ते से जाने के लिए? सर वाकई सर, हमने कुछ नहीं बताया था सर, किसी कस्टमर ने बताया था उन्हें। सर हमने तो मना किया था कि इस रास्ते से मत जाओ। ये लोग हमारी बात माने ही नहीं सर। कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के 8 साढ़े 8 बजे मैडम। रात के 8 साढ़े 8 बजे? अच्छा, उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद तुमने किसी को उनके पीछे पीछे जाते हुए देखा? कोई गाड़ी वगैरह? रात का वक्त था, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। किसी औरत को देखा है लोगों से बात करते हुए? नहीं सर, हमने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। और वैसे भी काम धंधे के चक्कर में कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये सब देखने की हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा, किसी और को यहाँ पे कालन घाट के बारे में बात करते हुए सुना था? हाँ मगर सर, कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे थे कालन घाट के बारे में। हमने उन्हें मना भी किया कि उस तरफ से ना जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी सर। तुम लोगों ने यात्रियों के अलावा किसी और को आते जाते देखा कालन घाट की तरफ, जिसपे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे? नहीं सर, लेकिन गेट के बाहर जो चाय वाला है उसे सब मालूम होगा। तुम्हारे होटल में कोई विक्रम नाम का आदमी काम करता है? नहीं सर, इस नाम का कोई आदमी हमारे होटल में काम नहीं करता। सर क्या बताओ आपको, हम लोग भी हैरान है, ये हो क्या रहा है कालन घाट में? सर पहले ऐसे कभी नहीं होता था सर, ये आजकल वो। हम लोग यही पता करने आए हैं यहाँ पे। पर एक बात याद रहे, जब तक एक एक बात साफ नहीं हो जाती हम लोग केस को ऐसे ही छोड़ नहीं देते। तहकीकात जारी रहेगी, समझे?
सर ये हाईवे एक्सप्रेस ढाबे वाले को तो इस एक्सीडेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन उसका कहना है कि बाहर जो चाय की दुकान है ढाबे के बाहर, शायद उस आदमी को कुछ पता हो। आप लोगों ने विक्रम का नाम सुना है? विक्रम? हाँ, यहीं पे काम करता है ना वो। हाँ, विक्रम यहीं पे काम करता है, लेकिन उसका इस एक्सीडेंट से क्या है? मतलब है हमें विक्रम का बैज मिला है। बैच? हमें शक है उसका हाथ है ये एक्सीडेंट्स करवाने में। सर लेकिन विक्रम तो अभी अभी आधे दिन की छुट्टी लेके गया है, अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ गया है? गांव गया कुछ दिनों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले साइकिल से गया बैग लेके। किस तरफ गया वो? सर वो ढाबे के पीछे जो जंगल का रास्ता है सर, वो वहीं से गया है। तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ है? हाँ। भाई साहब, सर आप कालंघाट एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब मालूम रहता सर। भाई साहब, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे किसी औरत को तुमने किसी से बात करते हुए सुना, जो कह रही हो कि कालंघाट का ये शॉर्टकट रास्ता है? औरत को देखा तो था, पर वो क्या बोल रही थी कुछ सुना नहीं। तो औरत को देखोगे तो पहचान तो जाओगे ना? नहीं साहब, पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा कि अंधेरा था तो मैं ध्यान से देखा नहीं। अच्छा एक काम करो, ये खून और लूटपाट का मामला है। कोई भी आदमी तुम्हें ऐसा दिखे जिसपे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे तो ये हमारा कार्ड लो और हमें इस पे इन्फॉर्म करो। विक्रम अभी भी साइकिल पे निकला है ढाबे में से। ये कहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। देख, उस ढाबे के वेटर ने कहा विक्रम यहीं से गया है। सर, ये देखिए सर। तो कहीं ये साइकिल विक्रम की तो नहीं? हो सकता है, जरा देखो आसपास। My God! सर ये तो विक्रम ही है। तो मर गया है। ओह, ये देखो विवेक, इसके गर्दन पे भी वैसा ही निशान है। इसकी भी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है। मतलब से खूनी ने भी इसे कराटे के वार से मारा है। उसके पास एक बैग होना चाहिए था। हाँ सर, ढाबे वाला ने बोला था कि वो बैग लेके भी निकला था। ओह, इसका मतलब जिसके लिए काम करता था उन लोगों ने इसे मार दिया और बैग लेके निकल गए। पर सर ये सब इतना अचानक कैसे? विक्रम अभी अभी तो ढाबे से आया था। मतलब से खूनी यहाँ पे पहले से विक्रम का इंतजार कर रहा था। हो सकता है। एक काम करते हैं, लुटेरे यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। चलो चल के देखते हैं। काजल, बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, जल्दी चलो। ये रास्ता तो, माय गॉड, कालंघाट। तो इस रास्ते से भी कालंघाट आ सकते हैं। जंगल के रास्ते से यहां पहुंचने तक हमें 15 मिनट लगे, और अगर हम गाड़ी से आते हैं सड़क से होकर तो हमें यहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं। मतलब से वो खूनी लुटेरे ढाबों से इसी रास्ते से आते होंगे सर, जंगल के रास्ते से। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। तो ये बात है सर, ये वो दो ढाबे हैं, हाईवे एक्सप्रेस और जेनीज फूड जॉइंट। यहाँ हाईवे से अगर हम पंदूश टोल नाका जाते हैं इस रोड से तो 1.5 घंटा लगता है सर। और अगर हम यहाँ कालंघाट रोड से जाते हैं पंदूश टोल नाके पर तो हम लोग 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट है ये। मतलब सारे एक्सीडेंट की जड़ ये है, ये कालंघाट रोड वाला एरिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया कि ये लोग जब इन गाड़ी वालों को शॉर्टकट बताने के बाद उनसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं। सर, अगर हम ढाबे से
इस रोड से होकर कालंग घाट के इस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना हो तो आधे घंटे में पहुंचता है, 30 मिनट में। और अगर हम ढाबे के पीछे वाले इस रोड से जंगल के बीचों बीच जो होके जाता है, अगर यहाँ से हम पैदल भी जाएं तो 15 मिनट में पहुंच जाते हैं सर। 15 मिनट पहले? हाँ सर। मतलब ये लोग वहां 15 मिनट पहले पहुंचते थे और फिर वहां जाकर एक्सीडेंट का नाटक तैयार करते थे, और जैसे ही कोई गाड़ी वहां पर आती थी, एक्सीडेंट को देखकर गाड़ी में से लोग बाहर निकलते थे मदद करने के लिए। और सर जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं, मौत अचानक उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर एक कराटे का वार या गर्दन पे लगता है। ये जिसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, परीक्षक, उसके गर्दन पे भी किसी ने कराटे का चॉप मारा था ना? याद है? वो भी तो कह रहा था कि जहां पर वो सुबह जॉगिंग करने जाता था वहां पर कुछ लड़के कराटे की प्रैक्टिस करते थे। तो फिर सर जो लोग वहां कराटे सिखाते हैं उनसे मिलना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कौन लड़के थे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ प्रकाश, ये लोग सीआईडी से हैं और नवंबर 2009 के बैच के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी पूछिए, उस बैच को मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उस बैच में? मैम उस बैच में एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। वो लड़का बहुत गुस्से वाला लड़का था। अब एक बार उसने अपने साथी की हड्डियां तोड़ दी थी, इसलिए मैंने उसको इस इंस्टीट्यूट से निकाल भी दिया था। और उसके बाद दोबारा हाथ पैर जोड़ के वो आना शुरू हो गया। और हाँ, उसके साथ उसकी बहन भी आती थी। क्या उसकी बहन भी आती थी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, हमने सिखाने से तो मना कर दिया था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। सारे टेक्निक सिर्फ देख देख के सीख जाती थी, है ना सर? हाँ हाँ, यहाँ तक की गारंटी लेटर लेकर आ गई थी वो रिमांड होम से कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और अपने भाई के साथ चुपचाप आऊंगी और वापस चली जाऊंगी। रिमांड होम से लेटर? जी, उन दोनों भाई बहन का पूरा बचपन रिमांड होम में ही बीता था। सर दरअसल वो लोग अनाथ थे और गुनाह करने की जो आदत थी उन्हें बचपन से ही लग गई थी। अच्छा, ये जो लेटर रिमांड होम से आया था ये तो आपके पास होगा ना? वो लेटर है हमारे पास, निकालिए। जी। काजल, यही वो भाई बहन है जिनकी हमें तलाश है। माँ जी, मैं बस अभी आई, थोड़ी देर में। क्या जानू, तुम बेटा पहले सोचना चाहिए था ना। 2 औरतों को अकेले इतने लंबे रास्ते भेज दिया, वो भी इतनी रात को, और ये महंगे गहने डायमंड वाले। किसी ने लूट वूट लिए तो? अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चलो बाय। बेटा बेटा। वेलकम मैम। कितने सीट्स? आप अकेली है क्या? अकेली क्यों, मेरी सास है ना मेरे साथ। अभी काम कीजिए, जस्ट क्विकली 2 वेजिटेबल सैंडविच पार्सल करवा दीजिए। ओके जी मैम, अभी करवाता हूँ। कुछ और लेंगी आप? हाँ, 2 मिनरल वाटर बॉटल्स, प्लीज मेक इट क्विक। वेरी ओके मैम, लगता है आपको ज्यादा जल्दी में है। अरे जल्दी तो होगी ना, इतनी रात हो गई, ऊपर से ये सब। चलो छोड़ो। तो मैम आप एक काम कीजिए, आप शॉर्टकट से निकल जाओ, टाइम भी बचेगा और आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट? वाओ, ऐसे कोई शॉर्टकट है? यस मैम, है ना, कालंग घाट शॉर्टकट। कालंग घाट शॉर्टकट? अरे ये तो वही वाला रास्ता है ना जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। मैंने तो सुना है बड़ी लूट मार होती है वहां पर। मैम लगता है आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, वो लूट वूट करने वाला तो मर भी गया। ये पेपर वेपर का क्या भरोसा, बोलो तो कुछ भी छापते। ये सब झूठ नहीं है, वो केस तो कब का बंद हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है अभी। आप कौन? जी मैं जैस्मिन हूँ। एक्चुअली मैं कालंग घाट रास्ते से आती जाती रहती हूँ, तो आप खामखा परेशान हो रही है। लोगों ने तो अफवाहें फैला रखी है, आप आराम से जाइए। ओह इज इट? चलो आप बोल रहे तो चली जाती हूँ, वरना सच्ची बोलूँ ना मैं तो बड़ा डर रही थी। आप मत डरिए, मैं और मेरे पति भी उसी रास्ते से जाने वाले हैं। चलो इस शॉर्टकट के बहाने मैं घर जल्दी तो पहुँचूंगी। जी थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखना, आप कार 40 की स्पीड में चलाना। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह काफ़ी रोड क्रॉस करते रहते हैं। हाँ
बाकी आप टेंशन मत लीजिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। जी बेटा मेरे साथ, हाँ थैंक यू कितना हुआ? 170 चलो देखते। प्लीज गाड़ी रुको। अरे क्या हुआ? अरे हाँ, आप तो वही है ना जिन्होंने हमें रास्ता बताया था, जो हमें वहाँ पे ढाबे पे मिले थे? जी मैं वही हूँ। लेकिन आप हमसे पहले कैसे पहुँच गए? हाँ प्लीज मेरी मदद करिए, देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया, प्लीज मेरी मदद करो। ओह गॉड, अरे क्या हो गया इन्हें? कितना खून बह गया है, कि कैसे हुआ ये सब? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को। चुपचाप जो भी है निकाल, निकालो जो भी तुम्हारे पास। चल चल बाहर निकाल, चल, वरना सास बहू दोनों का काम यही हो जाएगा। निकालो, चल बाहर निकाल, चल। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो हे भगवान। चल बाहर निकाल, चल चल बाहर निकाल, चल चल। रुक। अरे मैडम बाहर आइए, आइए। इस लड़की को देखिए, पहचानती आप इसे? हाँ यही तो जैस्मिन है। बचपन में बहुत गुनाह किए थे इसने, मगर इसका भाई भी तो इसके साथ होता है। वो कहाँ है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने बहुत जुल्म किया मेरे रिमांड होम में, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। देखो मैं ही चलाती वो चोरों की गैंग। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? खुद तो गलत काम करती थी, लेकिन उसमें अपने भाई को भी फंसा लिया। मैं और क्या करती, और कौन सा रास्ता था मेरे पास पैसे कमाने का? कब से कर रहे थे तुम लोग ये सब लूटपाट? जब से होश संभाला है तब से हम लोग अलग अलग जगह पे लोगों को लूटते आए। मगर इस बार तुम्हारी किस्मत खराब थी, जो सीआईडी वाले बीच में घुस गए, है ना? हाँ, ना जाने वो औरत जिंदा कैसे बच गई, जिसकी वजह से हम पकड़े गए। तुम लोग ये सब लोगों को लूटने की प्लानिंग करते कैसे थे? जब भी कोई अमीर आदमी हमारे रेस्टोरेंट में आता था, हम उसे शॉर्टकट से जाने के लिए कहते थे। और ये जैस्मिन उन्हें मना लेती थी कालन घाट वाले रोड से जाने के लिए। हाँ, हम उन्हीं लोगों को फंसाते थे जिन्हें जल्दी होती थी, और वो शॉर्टकट से जाने के लिए मान जाते थे। और उनके पहुंचने से पहले तुम लोग कालन घाट रोड पर अपना एक्सीडेंट का ड्रामा शुरू कर देते थे, है ना? पर विक्रम को क्यों मारा? वो तो तुम दोनों का साथी था ना? हाँ साथी तो था, लेकिन बहुत ही डरपोक था। वो हमारी गैंग छोड़ना चाहता था। हम दोनों बहुत डर गए थे कि वो सब कुछ सीआईडी को आके ना बता दे, इसलिए हमने उसे मार दिया। वाह रे वाह, वाह! जिस कला को लोग अपनी हिफाजत के लिए सीखते हैं, उस मार्शल आर्ट का तुम दोनों ने गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ अमीर बनने के लालच में। 8 खून किए तुम लोगों ने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। अरे बेटा गिर जाओगी, भागो नहीं। अरे बेटा रुको, ये सुनो, सुनती नहीं है। अरे रुको, धीरे, और तेज नहीं। अरे बेटा मैंने मना करा था ना, मम्मी की बात नहीं सुनती ना। अच्छा दिखाओ कहाँ चोट लगी, चुप हो जाओ, उठो चलो। मैं अभी इस जमीन को मारती हूँ, इसने तुम्हें चोट लगाई है ना। अभी रुको। बेटा चलो चलो, मैंने इस जमीन को मारा। चलो जब चलो, मैंने तो सुना ही नहीं। बेटा देखो मैंने अभी से मारा है। चलो तुम यहाँ से चलो।
अच्छा सुनो, तुम एक सेकंड यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रुको। कहाँ है लाश? यहाँ है सर। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर। आप लोग फिर चेकिए। माय गॉड। खून तो किया ही किया, लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सर ये खून का निशान वहाँ सीढ़ियों से शुरू हो रहा है। मतलब लाश को कहीं और काट के यहाँ पे लाके फेंक दिया गया। सर लाश का सिर नहीं है सर। के बाद काफी सफाई से काटा गया। लगता है खूनी ने किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है लाश को काटने में। एक ही झटके में काट दिया। काफी ताकतवर लगता है ये आदमी। लाश के आसपास कोई ऐसी चीज भी नहीं जिससे पता चल सके कि ये लड़की है कौन। लाश को सबसे पहले किसने देखा यहाँ पे? जी। उस वक्त यहाँ पे आसपास किसी को देखा था आपने? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। आप लोग यहाँ पार्क में ही थे ना, फिर भी कुछ नहीं देखा। हमें तो लाश के बारे में इन्होंने बताया था, तो मैंने आपको फोन किया। अभी लाश के आसपास कोई पैरों के निशान है ही नहीं और ना ही कोई सबूत। ऐसे कैसे हो सकता है? लाश को पार्क के अंदर लाके फेंक दिया गया है। कुछ ना कुछ सबूत तो मिलना ही चाहिए। इस पार्क को अच्छी तरह से ढूंढो। इस लाश का सर मिलना चाहिए। माय गॉड। विवेक! ये देखो, लड़की का सर यहाँ पड़ा हुआ है। सर ये कटा हुआ सिर यहाँ पे कैसे? मैं भी सोच रहा हूँ, लड़की की लाश तो वहां पड़ी थी, तो कटा हुआ सर यहाँ पे। शायद ऐसा हुआ होगा कि जल्दबाजी में जब वो खूनी लाश को वहां फेंक रहा था तो ये सर लुढ़क कर यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पेड़ में अटक गया। लड़की करीब 21-22 साल की होगी। किसी ने इतने बेदर्दी से इसे क्यों मारा होगा? तो एक काम करो, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। तो इसकी चेहरे की फोटो लेके न्यूज़पेपर्स में छपा देते हैं। कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर सामने आएगा। देखते हैं कौन आता है। इतनी बेदर्दी से कोई किसी का खून कैसे कर सकता है? क्या गया है आजकल के लोगों को सर? बड़ी तेज रफ्तार से जिंदगी भागी जा रही है लोगों की। घरों में, रस्तों पर, ऑफिस में गुस्सा ही गुस्सा भरा है लोगों के दिमाग में। हंसने के लिए मौका ही नहीं है। सर मैंने लड़की के फोटो शहर के अलग अलग जगहों पे भेज दिए हैं। कोई ना कोई उसे जरूर पहचान लेगा। एक्सक्यूज मी सर, आप? जी मेरा नाम मयूरी है। मैंने पेपर में नताशा के बारे में पढ़ा तो यहाँ चली आई। तो इस लड़की का नाम नताशा है। आप नताशा को कैसी जानती हैं? जी मैं इसकी मकान मालकिन थी। अच्छा, मैं एसीपी प्रद्युम्न, आइए बैठिए। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नताशा अब जिंदा नहीं है। कैसे हुई उसकी मौत? किसी ने खून कर दिया नताशा का। क्या? कोई उसका खून क्यों करेगा? वही पता लगाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगी नताशा के बारे में पता करने के लिए? जी जरूर। तो बताइए, नताशा कितने समय से आपके साथ रह रही थी? पिछले 1 साल से रह रही थी। बड़ी प्यारी लड़की थी। उसकी फैमिली में और कौन कौन है? जी वो बिल्कुल अकेली थी। जब वो छोटी सी थी तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। क्या करती क्या थी नताशा? काम क्या करती थी? जी वो पास के स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती थी। डांस टीचर? अच्छा, आप हमें उस स्कूल का एड्रेस दे दीजिए जहां पे वो डांस सिखाती थी।
जी जरूर। अभिजीत, एक अकेली लड़की स्कूल में डांस सिखाती है, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? मालवनी वन। सर, इतनी बेदर्दी से खून करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, ये कोई आम आदमी नहीं है सर, जरूर कोई सिरफिरा है। अंधेरी ईस्ट। और तो और, लाश को भी ऐसी जगह फेंक दिया जहां पर किसी की भी आसानी से नजर पड़े। क्यों? शायद जल्दीबाजी में फेंक दिया हो। ये भी तो हो सकता कि वहां पर कोई आया हो, बस देखते ही घबराहट में लाश को ऐसे ही फेंक दिया खुद ही नहीं और भाग गया वहां से। सर, मैंने घर का और नताशा जिस डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती थी उसका एड्रेस ले लिया है। गुड। हाँ सालुंखे। अच्छा ठीक है, पहुंचते हैं। दिल में नफरत भरी हो जब कूट कूट के, तभी कर सकता है कोई ऐसा काम। हाँ, बेचारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए खूनी ने। सर, लाश को काटने के बाद लगता है काफी देर तक उसे वहीं पे रखा गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा खून तो वहीं बह गया। खूनी ने कोशिश की कि इस लाश के टुकड़े जिस गाड़ी में लेके जाएं, उस गाड़ी में कोई भी निशान बाकी न रहे। और सर, किसी इंसान की हड्डियां काटना आसान थोड़ी ना है। कितना टाइम लगा होगा उसे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने में। हाँ डॉक्टर तारिका, लाश को देख के तो लगता है कि खूनी टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंकना चाहता था। हाँ, तभी तो सिर अलग फेंका और धड़ अलग फेंका, सारे पार्ट्स अलग अलग फेंके। बॉस, केसेस तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इस तरीके के केसेस बहुत कम देखने में आते हैं। अच्छा, और कुछ पता चला लाश से? हाँ सर, इस लड़की को पहले चाकू घोंप के मारा गया था। और बॉस, मारने से पहले इस लड़की को बहुत तड़पाया गया। ये देखो जरा, ये हाथ पे देखो, अभी भी रस्सी के निशान इसकी कलाई पर है। देखो। मगर सर, सिर्फ रस्सी से बांधने से इतने गहरे निशान पड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ बांधने से नहीं, इस लड़की को बांधकर इसे टॉर्चर भी किया गया था। बेचारी काफी तड़पी होगी और अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की होगी, जिस वजह से ये इतने गहरे निशान बने। बेचारी, पहले इसके हाथ पैर बांधकर इसे टॉर्चर किया गया, फिर खून करने के बाद इसके लाश के टुकड़े किए गए और फिर बोरी में डालकर फेंक दिए गए। ये तो किसी साइकोपैथ का ही काम हो सकता है। एक बात और बॉस, जिस चाकू से इस लड़की को मारा गया है वो तो बहुत ही मामूली सा चाकू है, जो अक्सर किचन में, रसोई घर में काम में आता है। लेकिन जो चाकू से इसे काटा गया था सर, वो एक बहुत ही बड़ा और तेज धार वाला चाकू था। अच्छा, मतलब दो अलग अलग चाकू इस्तेमाल किए गए, तो बड़े सोच समझ कर प्लान बनाया गया था। अच्छा सालुंखे, और कुछ पता चला? मैं कुछ और टेस्ट कर रहा हूं, देखते हैं कुछ और पता चलता है क्या। ठीक है सालुंखे। अभिजीत, इस मयूरी के साथ नताशा के घर जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। और इस पार्क में जाकर आसपास दोबारा पूछताछ करनी चाहिए, कुछ तो जरूर पता चलेगा। चने ले लो, गर्मा गर्म चने। आज सुबह सुबह पार्क में आपने किसी को आते हुए देखा था, जिसने अपने कंधे पे बोरी जैसा कुछ लिया हुआ था? कितने बजे की बात कर रहे हैं साहब? 5 और 6 बजे के बीच सुबह। 5:30-6 बजे तो यहाँ चिड़िया भी नहीं आती है साहब, और मैं तो धंधा ही 8 बजे शुरू करता हूँ। मैं किसी को कैसे देखूंगा? ठीक है, चने ले लो। एक मिनट, आप सुबह जब इस एरिया में पेपर डालकर गुजर रहे थे तो गेट के आसपास किसी आदमी को देखा कंधे पर बोरी लिए हुए? नहीं, आसपास तो सब खाली था। सुबह कितने बजे आते हैं आप? 6-6:30 बजे। थैंक यू। आप सुबह ड्यूटी पे कितने बजे आते हैं? 8:15 बजे। आज थोड़ा लेट था, मैं 8:30 बजे पहुंचा मैं यहाँ। ठीक है। सुबह भी आप ये जगह साफ करते हैं? जी मैडम, एक बार सुबह करता हूँ और एक बार शाम को। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपका कोई सामान तो नहीं खोया? आपको मालूम नहीं है यहाँ पे खून हुआ था पार्क में? खून? नहीं साहब। नहीं? नहीं। आज आप यहाँ पे थे सुबह 5 और 6 बजे के बीच? हाँ साहब,
उस समय मैं ड्यूटी पर ही आया था। आपने किसी आदमी को देखा था बोरी लिए हुए कंधे पे? हाँ साहब, जब मैं पार्क साफ करने के लिए अंदर आया तो मैंने एक कचरे वाले को देखा था साहब, वो जो इधर उधर से कचरा उठाते हैं ना। और हाँ साहब, उसके कंधे पर एक बड़ी सी बोरी भी थी। तुमने उस आदमी को पहले कभी यहाँ पे देखा था? नहीं साहब, उसको हमने पहले कभी नहीं देखा यहाँ। उसका चेहरा याद है? चेहरा ठीक से देख पाए थे उसका? जी मैडम, वो अकेला ही था और पता नहीं क्यों मैं उसको बार बार देख रहा था। ओके, तुम उसकी स्केच बनवाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब, आज की ही तो बात है, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। चलो चलो। ये है मेरा घर जो मैंने नताशा को किराए पे दिया था। जरा देखो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। जली हुई फोटो? मयूरी जी, जरा ये फोटो देखिए आप। इस फोटो में ये लोग कौन है, पहचानती हैं आप? सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर, इस कमरे से तो कुछ नहीं मिला सर। सर, वहां पे भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये फोटो किसकी है सर? पता नहीं, ये नताशा के ड्रॉर में रखी हुई थी। ये जली हुई फोटो ड्रॉर में क्यों रखी थी? वही तो फ्रेडी, ड्रॉर में संभाल के रखा गया था तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नताशा के किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड की हो? नहीं सर, अगर ये रिश्तेदार या दोस्त होते तो कभी तो नताशा से मिलने आते। उसके स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ कभी उसे कोई मिलने नहीं आया था। कभी कोई मिलने नहीं आया? जी नहीं। अजीब बात है। अच्छा, आपने कभी नताशा को किसी से लड़ते हुए देखा या किसी बात से परेशान होते हुए? कोई दुश्मन या ऐसा कोई? दुश्मन? सर, नताशा तो इतनी प्यारी लड़की थी, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वो तो सुबह अपने डांस स्कूल चली जाया करती थी और शाम को घर आ जाया करती थी, बस इसी में खुश थी वो। मतलब न किसी से बातचीत, न किसी से ज्यादा लेना देना। ठीक है, ये फोटो हम ले जा रहे हैं। आपकी जरूरत होगी तो दोबारा फोन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक्स। आई कार्ड है? बिना कार्ड के अंदर जाना मुश्किल है। कार्ड? कार्ड है ना हमारे पास, देखेगा? हाँ। ये देख। सीआईडी? क्या बात है सर, क्या हो गया? हमें डांसिंग स्कूल के टीचर्स और बच्चों से मिलना है। हाँ, अंदर क्लास चल रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए सर। चलिए। 2 3 4 1। क्या कर रहा है बेटा, उठा ना। सर, ये लोग सीआईडी से आए। एक्सक्यूज मी। बेटा नमस्कार सर। सर, मेरा नाम श्याम है सर, यहाँ का एचओडी। आप लोग यहाँ पर कोई बात? हम लोग नताशा के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। नताशा? लेकिन सर, नताशा तो आज आई नहीं ना? हाँ सर। वो हमें मालूम है नताशा नहीं आई है। आपको मालूम है? जी हाँ, नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसका खून हो गया है। खून? 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 किसने किया सर? बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए थी। पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमें नताशा के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, जैसे नताशा का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी। नहीं सर, नताशा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। I mean, ना तो उसकी कभी किसी से दोस्ती थी और नहीं दुश्मनी। पर सर, एक अजीब बात थी। अच्छा, क्या बात? वैसे तो नताशा वेल डिसिप्लिन थी और स्कूल भी टाइम पे आया करती थी, लेकिन पिछले 3 रोज से वो काफ़ी लेट आ रही थी और काफ़ी परेशान भी थी। किसी को बताया उसने कि किस बात की परेशानी थी उसे? सर, मैंने पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, टाल गई। ऐसी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर सर, एक मिनट। क्या हुआ? मैं जानता हूँ नताशा मिस किस चीज को लेकर परेशान थी। अच्छा,
किस चीज से परेशान थी माँ? 3 दिन पहले जब क्लास खत्म होने पर मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था, तब नताशा मिस किसी को फोन पर जोर जोर से डांट रही थी। तुमने उनकी बात सुनी थी क्या? किसी का नाम लिया था उन्होंने? नहीं सर, तब तक मम्मी आ गई थी और मैं चला गया। पर सर 2 दिन पहले जब मैं साइकिल निकाल रहा था, तब स्कूल के बाहर मैंने उन्हें किसी पर चिल्लाते हुए देखा और उसके बाद वो उनके साथ ही चली गई। जिस पे चिल्ला रही थी उसके साथ ही चली गई? हाँ सर। ऐसे कौन था वो, तुमने देखा क्या? सर मैंने उसे ठीक तरीके से नहीं देखा। ओके ओके, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच। है तो ये चक्कर है, नताशा का कोई पिछले दिनों से परेशान कर रहा था और वो ये भी जानता था कि नताशा इसी डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती है। सर, डांसिंग स्कूल के बच्चे गौरव ने जो बताया उससे पता चला है कि एक आदमी कुछ दिनों से नताशा का पीछा कर रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो आदमी नताशा को परेशान कर रहा था तो फिर नताशा उसके साथ में क्यों गई सर? अभिजीत, हो सकता है कि वो आदमी नताशा को पहले से ही जानता हो, लेकिन हो ना हो ये खून उस आदमी ने ही किया है। पर ये हो कौन सकता है, पता कैसे चलेगा? ना नताशा के कोई रिश्तेदार जिंदा है, ना उसका कोई खास दोस्त। कौन हो सकता है? सर, स्केच तैयार है, ये देखिए। ऐसा ही दिखता था ना? है? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था वो। फ्रेडी, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? हाँ साउंड के, हाँ बताओ। क्या यार, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते? अच्छा तू फोन रख दे। अबे फोन नहीं रखेगा तो मैं आऊंगा कैसे? रख दे फोन। हाँ क्या बात है? साउंड को कोई सबूत मिला है मगर वो फोन पर बताना नहीं चाहता। क्या नाटक है, समझ में नहीं आ रहा। लगता कोई बड़ी मछली इसके हाथ लगी है। यार साउंड के, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे? कोई बड़ी मछली हाथ लगी है तुम्हारे? मछली नहीं बॉस, मछली नहीं, मुझे खूनी की चाबी मिल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए हैं। खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल गए? कहां पर? लाश पर? जी हाँ, चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी खूनी ने, लेकिन सालों के चंगुल में फंसी गया बॉस। मुझे इसके नाखूनों पर खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए। यार फिर सालू के ये उंगलियों के निशान तू ब्यूरो बेच सकता था, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी इतनी हड़बड़ी में? नहीं यार, इस बहाने तेरे से मुलाकात हो गई ना। अबे तू अच्छा फिंगरप्रिंट्स कहां पर है? दिखा मुझे भेजने पड़ेंगे अभी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ चल। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। यस सर। अच्छा ओके सर, ये सर देख लेता हूं। कमाल हो गया, सारुंके साहब को लाश के नाखून में एक फिंगरप्रिंट मिला है। एसीपी साहब वो फिंगरप्रिंट मेरे मोबाइल पे भेज रहे हैं। उंगलियों के निशान? हाँ। नहीं सर, इस आदमी की फोटो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। शायद एसीपी साहब जो उंगलियों के निशान भेज रहे हैं उससे कुछ पता लग जाए। देखते हैं। आ गया, ये मैं ब्लूटूथ से तुम्हारे कंप्यूटर में डाल देता हूं। ओके? यस सर। मतलब सर, जब खूनी लाश के टुकड़े कर रहा था तो उसका हाथ मरने वाले के नाखून पे लग गया होगा। वाह फ्रेडी वाह, इतनी जल्दी बात समझ में आ गई तुम्हारे। सर हम भी कुछ कम नहीं है, आपने मुझे समझ के रखा है। आ गया। वेरी गुड, चेक करो, देखो अपने रिकॉर्ड में है क्या। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता सर, कंप्यूटर खराब है। नहीं फ्रेडी, कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। पर हाँ अभिजीत, ये स्केच और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हमारे रिकॉर्ड से। स्केच तो मैच नहीं हुआ सर, उंगलियों के निशान मैच हो गए। मगर किसकी उंगलियों के निशान है? सर वो फिंगरप्रिंट जिससे मैच हुए हैं वो अपने रिकॉर्ड में है, पर वो ये हो क्या गया तुम दोनों को? हैं? अभिजीत तुम वो किए जा रहे हो, ये मगर किए जा रहा है। अरे बात क्या है बताओ तो सही। सर आप खुद ही देख लीजिए। अभिजीत तुम भी।
माय गॉड, अभिजीत ये यस, इस आदमी का नाम मंगेश है और ये आदमी 10 साल पहले मर चुका है। घर में आग लगने की वजह से इसकी मौत हुई थी 16 मार्च 2001 को। मगर ये हो कैसे सकता है अभिजीत? हमें जो लाश मिली वो 1 या 2 दिन पुरानी है और उस पर 10 साल पहले मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान आएंगे कहां से? वही तो, मरा हुआ आदमी बदला लेने आ गया सर। चुप रहो फ्रेडी, 1000 बार कह चुका हूं ये आत्मा और तुम बकवास है सब। सर मुझे लगता है कि हमें इस मंगेश के घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। हाँ अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा ये केस का चक्कर है क्या। ये खूनी खून करने से पहले 10 साल पहले ही मर चुका है। चक्कर क्या है? सर एड्रेस तो यही जो हमारे रिकॉर्ड में था सर। 10 साल बाद यहाँ पे कौन रहता होगा? ताला बंद? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए मत बोलना। अरे फ्रेडी, हर बात के लिए दरवाजा थोड़ी ना तोड़ा जाता है। हमें इस आदमी के बारे में पता करना है तो आसपास वालों से पूछ सकते हैं। घर की तलाशी लेनी जरूरी थोड़ी ना है। किससे मिलना है आपको उस घर में? हम आपके पड़ोसी मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। किससे? माता जी, हमें मंगेश के बारे में पूछताछ करनी है, मंगेश के बारे में। हर बुरे इंसान का कान खराब नहीं होता बेटा, आराम से, जरा आराम से। सॉरी। देखिए हम लोग सीआईडी से मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी से? 10 साल पहले हुई थी उसकी मौत, अब ऐसी क्या आफतान पड़ी तो शराबी को ढूंढते हुए आप यहाँ तक आ गए? इस फोटो को देखिए, इसे पहचानती हैं आप? ये तो नताशा है ना? आप कैसे जानती हैं इस लड़की को? बड़ी अभागी बच्ची थी, मंगेश की बेटी है वो। मंगेश की बेटी? मंगेश की सौतेली बेटी थी। ऐसे? जरा ये फोटो देखिए, इन्हें पहचानती हैं आप? ये नताशा ही है और बाजू में उसकी माँ प्रिया। आपको कहाँ से मिली है? कि हमें नताशा के घर से मिली है। पर आपको पूरा यकीन है ये लड़की नताशा है? बेटा, बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरे सामने वो बड़ी हुई, उसके माँ बाप के मौत के बाद वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी जब नौकरी लगी वो मुझे मिलने आई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी माँ बाप की मौत कैसे हुई? प्रिया की गलती की वजह से। तो प्रिया यानी नताशा की माँ? प्रिया ने क्या किया? मंगेश प्रिया का दूसरा पति था। प्रिया ने उससे शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। प्रिया आसपास के छोटे मोटे फंक्शनों में, पार्टियों में नाच करके पैसा कमाती थी। ये मंगेश क्या काम करता था? मंगेश किसी की मजाल थी कि उससे काम करवा ले। वो तो बीबी के पैसों पर ऐश आराम करता था और ऊपर से उसे मारता पीटता भी था। एक बार प्रिया बीमार हो गई तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो कोई भी पार्टियों में नहीं नाचेगी। फिर क्या, मंगेश के सर पर तो पागलपन सवार था। उसने प्रिया को कहा अगर वो नहीं नाचेगी तो 13 साल की नताशा को नचवा के रहेगा। प्रिया ने क्या किया? प्रिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। उस दिन वो शराब पी के आया और उसे मारने पीटने लगा और अचानक घर को आग लगा दी। मियाँ बीवी दोनों आग में जलकर राख हो गए। और नताशा, वो कैसे बच गई? नताशा तो घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी जान बच गई। स्केच को देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? मैंने इसको कभी नहीं देखा। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर, मंगेश के पड़ोसी ने बताया कि 10 साल पहले मंगेश शराब के नशे में टुन्न होकर घर आया था और उसके थोड़ी देर बाद उसके घर में आग लग गई। उसमें मंगेश और उसकी बीवी जल के मर गए थे। सिर्फ उसकी सौतेली बेटी नताशा बची थी। नताशा सौतेली बेटी? अच्छा, इस नताशा के अलावा और भी कोई बचा? सर, नताशा के अलावा और कोई परिवार में नहीं था। सर,
मेरा तो दिमाग घूम रहा है सर। अगर मंगेश मर चुका था तो उसके उंगलियों के निशान नताशा के नाखून पे कैसे आ गए सर? और अगर मंगेश जिंदा भी है तो फिर वो है कहां? फ्रेडी, मंगेश जलकर मर गया 10 साल पहले। हाँ, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स में होगा ना हमारे? हाँ सर। तो फिर जाओ, देखो जरा, जाओ। अभिजीत, मंगेश की मौत 10 साल पहले हो गई, तो उसके साथ साथ और भी तो कुछ हुआ होगा। हाँ सर, आदमी एक बार मर गया तो मर गया, वापस आके निशान थोड़ी ना छोड़ता रहेगा। हाँ वही तो। मिल गई सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। देखिए, रात 9 बजे लाश लाई गई। लाश पूरी तरह जली हुई थी, चेहरा पूरा जला हुआ था, पेट में दाल और पापड़ था। मरने का टाइम शाम 6 बजे। अभिजीत, एक बात नोटिस की तुमने? पेट में सब कुछ मिला लेकिन शराब नहीं मिली। मतलब जो आदमी मंगेश के घर में जल के मरा था वो मंगेश था ही नहीं। बिल्कुल। और मंगेश अभी जिंदा है। मंगेश के बीवी के साथ जो जलकर मरा वो मंगेश था ही नहीं, वो कोई और ही था। मंगेश वहां से निकलकर भाग गया। सर, ये मंगेश के घर में जो आदमी मरा है कौन? वही तो हमें ढूंढना चाहिए अभिजीत, कि वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें मंगेश के घर से मिली। सर, घर जलने के बाद आज 10 साल हो गए, मंगेश सामने नहीं आया। तो ये भी हो सकता है कि उसी ने घर में आग लगाई हो और उस आदमी को भी मंगेश नहीं मारा हो सकता है। अभिजीत, मंगेश के पड़ोसियों ने बताया था ना कि मंगेश बहुत शराब पीता था और हर रोज शराब पीकर घर आता था। सर, वो घर के आसपास ही किसी अड्डे में शराब पीता होगा। उसके घर के आसपास जितने भी अड्डे हैं सर, सब छान मारते हैं। सर, मंगेश शराब पीता था 10 साल पहले। अब 10 साल बाद इस मंगेश को कौन याद रखेगा सर? तुम ढूंढने जाओगे या खड़े खड़े बातें जमाते रहोगे? ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा, और वो होगा तो ये नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया कि फ्रेडी आज सीआईडी में है और कल अगर नहीं हुआ तो चलेगा? ये आप क्या बोल रहे हो? तो फिर तो ढूंढने जाओगे या नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूं सर। शर्ट गंदी कर दी मेरी। जब तक दारू गिलास से छलके नहीं, दारू पीने का साला मजा ही नहीं आता। चुप कर। तुझे मालूम है मैं कौन हूं? भाग यहाँ से। जाने दो फ्रेडी, मैं तो। सर, वाइफ को कैसे समझाऊंगा सर? अरे यार, वाइफ को क्या बोलेगा? शर्ट छुपा के रख देना, पता भी नहीं चलेगा। सलीम, ले जाना टेबल नंबर 5 पे। मुंह देखता रहता है। भाई साहब, ये फोटो देखिए जरा। क्यों, तुम्हारी रात की उतरी नहीं है क्या? सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गया। कहीं और जाके टाइम पास कर। चल, हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? हाँ, मैं तो देख के ही समझ गया था। माफ कीजिए साहब, मुझे लगा कोई शराब पीकर मदहोशी के आलम में बकवास किए जा रहा है। ठीक है, ठीक है। फोटो देखो, पहचानते हो? ध्यान से देख के बता। मंगेश? ये तो मंगेश है साहब। अच्छा, तो पहचानते हो तुम इसे? यहाँ आता था क्या मंगेश? हाँ साहब, रोज आता था, पेट भर के शराब पीता था, तोड़फोड़ करता था और ऊपर से पैसे भी नहीं देता था। उस दिन से मैंने उधार देना ही बंद कर दिया। मतलब बिना पैसे दिए ही भाग गया वो? भाग जाता तो गर्दन पकड़ के खींच के लाता उसको मैं, लेकिन वो मेरी पहुंच से बहुत ही दूर चला गया। मर ही गया। अच्छा, मर गया वो? हाँ साहब, लेकिन मरने के बाद उसे क्यों ढूंढा जा रहा है? कुछ बात है। तुम ये बताओ, ये जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन कुछ खास हुआ था क्या? वो यहाँ आया था क्या शराब पीने? हाँ साहब, बिल्कुल आया था। लेकिन इस बात को तो कम से कम 10 साल हो गए। तुम्हें इतने अच्छे से कैसे याद है? रोज की तरह दिन नहीं था वो, बहुत खास दिन था। उसका एक दोस्त था शंभू, वो भी उस दिन यही मंगेश के साथ था। दोस्त था तो उसमें खास बात क्या है भाई? वो खास इसलिए कि शंभू उस दिन पार्टी दे रहा था साहब।
मंगेश को शराब पिला रहा था, वो भी पैसे देकर। क्या है, शंभू को लॉटरी खेलने का बहुत शौक था, रोज वो लॉटरी के टिकट खरीदता था। उस दिन उसकी किस्मत जाग उठी, पूरे 1 करोड़ का लॉटरी लग गया उसका साहब। 1 करोड़? अच्छा, तो पार्टी बना रहे थे दोनों शराब पी रहे थे? हैं? नहीं, दोनों ने साहब। शंभू को सवेरे सवेरे लॉटरी के पैसे लेने के लिए जाना था ना, इसलिए उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वो मंगेश को पिलाता रहा। ओह, और फिर दोनों निकल गए? हाँ साहब, शंभू मंगेश को संभालते हुए बाहर ले गए। अच्छा, समझे सचिन? ये जहां से उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं साहब, हाँ मैं बताता हूँ ना, मुझे मालूम है उसने कहां से टिकट लिया था। ये लो चाचा, जाओ ऐश करो। अरे 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 अरे, डांस करते हुए जा रहे हो? लॉटरी लगी क्या? और नहीं तो क्या। देखा सर, हम भी खरीदते हैं 1-2 टिकट, कभी तो चमकेगी हमारी भी किस्मत। अरे फ्रेडी, पहले काम तो कर लो, बाद में खरीदते रहना। एक्सक्यूज मी। यस, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? सर, लॉटरी बेचने का परमिट है हमारे पास, और ऊपर वाले की भी बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने लॉटरी जीती है साहब। वैसे काम क्या था साहब? हम एक आदमी के बारे में पता करने आए हैं जिसने आपके यहाँ से 10 साल पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी। उसका नाम शंभू है। साहब 10 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। हाँ, लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी भी तो रोज रोज नहीं निकलती ना। ये बात भी ठीक है साहब, मैं रिकॉर्ड में चेक करके बताता हूँ। क्या नाम बताया था साहब आपने? शंभू। शंभू। ये रहा सर, मिल गया। मार्च 2001 में उसको लॉटरी लगी थी, पूरा 1 करोड़ रुपया साहब। और वो पैसे ले गया? साहब 1 करोड़ रुपया कौन छोड़ता है, पैसे लेकर गया साहब वो। नहीं, वो पैसे हाथ में लेके गया या? नहीं 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 साहब, वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गए थे। बैंक अकाउंट में? अच्छा, किस तारीख को ये पैसे ट्रांसफर किए गए, बता सकते हैं? मैं बताता हूँ जी साहब। 16 मार्च 2001 को। 16 मार्च 2001? सर, ये तो वही दिन है जिस दिन मंगेश की मौत हुई थी। अगर ये शंभू मिल जाए तो पता चलेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर, ये शंभू हमें मिलेगा किसे? उसकी तो फोटो भी नहीं है हमारे पास। मिल जाएगी फ्रेडी, फोटो भी मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, हमें जरा उस बैंक का नाम और अकाउंट नंबर दीजिए जहां पे इनाम के 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। अभिजीत, वो पैसे अभी भी बैंक में होंगे, उसके अकाउंट में, क्योंकि पैसे मिलते ही शंभू मर गया। सर, बैंक में फोन करके पता कर लेते? फ्रेडी, करो फोन करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर फ्रेडी बात कर रहा हूँ सीआईडी से। एक अकाउंट नंबर के बारे में पूछताछ करनी है। हाँ लिखिए, 000590। शंभू के नाम पे है अकाउंट। ये अकाउंट अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा, ये शंभू का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? हाँ देखिए, हाँ बोलिए। 123 हरिप्रसाद, SK नगर। ओके, थैंक्स सर। शंभू का अकाउंट अभी भी चल रहा है सर। क्या सोच रहे हैं सर? अभिजीत, है ना बड़ी इत्तेफाक की बात कि जिस दिन शंभू की मौत हुई उसी दिन वो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीता था। हाँ सर, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत? हाँ, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत हो गई। मंगेश ने बराबर मौके का फायदा उठाया और अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त शंभू को भी जला दिया उस घर में, और सारे पैसे हड़प कर लिए। और अब ये मंगेश शंभू बन के रह रहा है। हाँ, तो ढूंढो इस मंगेश उर्फ शंभू को। मलाड चलो। जी साहब।
जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। समझ गए? और उस जगह के आसपास भी दिखाई मत देना। मैं वहां बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बच्चे के लिए खिलौने ले लो भाई साहब। नहीं चाहिए भाई। अरे बच्चा बड़ा खुश होगा साहब। अरे बोला ना भाई नहीं चाहिए। अरे भाई साहब हाँ। ये रंग बिरंगे खिलौने बच्चों को बहुत पसंद है। भाई मेरे कोई बच्चा नहीं है। और फूटो यहाँ से। ऐसी बात मत बोलना, मुझे मालूम है आपकी एक बेटी भी थी। नताशा के लिए तो कभी खिलौने खरीदे नहीं आपने? हाँ? क्या हुआ साहब? हाँ? बेटी आ गई क्या? हाँ? ड्राइवर गाड़ी चलाओ जल्दी। अरे भाई साहब ये देखो, ये गॉगल तो खरीदो। ड्राइवर गाड़ी चलाओ जल्दी। भाई साहब ने भी गॉगल खरीदा है। हाँ आप भी खरीदो। ले लो, बहुत अच्छा चश्मा है। इसे बाहर का क्या अंदर का भी साफ साफ दिखता है। मिस्टर मंगेश, अपनी मौत का झूठा नाटक करके जिंदा घूम रहे हो हैं? कौन हो तुम लोग? सीआईडी। हाँ, मैंने ये अपने घर में आग लगाई थी। वो तो हमें पता चल ही गया था, समझे? और तुमने अपने मौत का भी नाटक किया ताकि शंभू का सारा पैसा तुम्हें मिल जाए। शंभू को अपने घर में बुला के मार दिया उसे? हाँ, वो एक ही दिन में अचानक करोड़पति बन गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। भिखारियों जैसी हालत थी मेरी। वो कोई राह चलता आदमी नहीं था, दोस्त था तुम्हारा, दोस्त। और अपनी बीवी प्रिया, उसे क्यों मारा तुमने? बीवी का काम होता है पति की सेवा करना, उसे भरपेट खाना खिलाना। पर प्रिया एक दिन कहने लगी कि वो नाचना नहीं चाहती। अगर वो नाचती नहीं तो फिर मुझे भरपेट रोटी कैसे मिलती? बेवकूफ औरत, दिन भर किच 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 करती रहती थी। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। वाह! और तुम्हारी बेटी नताशा, 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुमने उसका इतनी बेदर्दी से खून कर दिया? इसलिए कि एक दिन उसने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया। मैं घबरा गया कि कहीं वो मेरा भांडा ना फोड़ दे। तो तुम उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गए? हाँ, मैं उसे किसी तरह वहां से ले गया। वो बचपन से ही बहुत अड़ियल थी, नहीं मानी। उसे चुप कराने का मेरे पास एक ही रास्ता था, उसका खून। कलयुग का जीता जागता नमूना देखो। कलयुग का बाप जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी का खून करता है। 10 साल तक तो तुम खून करके बच गए, लेकिन अब नहीं। 3 खून करके अब तो तुम्हें फांसी ही होगी, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।